आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। पिछले हफ्ते निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली, जिसमें निफ्टी आईटी इंडेक्स और निफ्टी फार्मा इंडेक्स मुंह के बल गिरते नजर आए। नेगेटिव बात यह रही कि निफ्टी के लॉसेस और खराब होते नजर आए दिन प्रतिदिन, और बेंचमार्क्स एक खराब नोट पर एंड हुए। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,655 2.65% नीचे। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 80,426 2.66% नीचे। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 54,389 1.93% नीचे। वैसे देखा जाए तो निफ्टी पिछले 2 हफ्तों के निचले स्तर पर बंद हुआ है और लॉसेस लगातार 6 कंसेक्यूटिव सेशन से देखने को मिले थे। ब्रॉड बेस्ड सेल ऑफ देखने को मिला दलाल स्ट्रीट पर दो अहम नेगेटिव कैटलिस्ट के चलते। पहला, फ्रेश यूएस टैरिफ्स जो फार्मा स्टॉक्स पर टारगेट किए गए। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन 100% टैरिफ इंपोज करेगा ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल्स पर अक्टूबर 1 2025 से, तब तक जब तक कंपनी यूएस प्रोडक्शन सेट नहीं करते। और दूसरा, इन्वेस्टर सेंटिमेंट पहले ही खराब हुई थी क्योंकि H1B वीजा फीस में हाइक देखने को मिली थी, जो अभी $1 लाख पर हो गई है। इस वजह से आईटी स्टॉक्स में काफी गिरावट देखने को मिली। इस वजह से इंडिया विक्स भी 14.62% ऊपर बढ़ता नजर आया 11.43 लेवल्स पर। दलाल स्ट्रीट पर पेसिमिज्म विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवाली की वजह से भी ज्यादा देखने को मिली। पिछले हफ्ते विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 19,570 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। सितंबर महीने में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 30,143 करोड़ तक के शेयर्स बेचे हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर 2026 में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 1,04,302 करोड़ तक के शेयर्स बेच दिए हैं। संक्षेप में कहें तो ट्रम्प के टैरिफ मूव्स के चलते दलाल स्ट्रीट पर पहले से ही फ्रेजाइल हो गई इन्वेस्टर सेंटीमेंट पर और ठेस पहुंचती नजर आ रही है। हमें लगता है कि ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स के चलते फार्मा और आईटी स्टॉक्स में और बिकवाली जारी रह सकती है, इसीलिए बेहद सावधानी बरतना जरूरी। अब आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 2.65% नीचे गिरा, और नेगेटिव बात ये रही कि निफ्टी अब फिर से अपने 21 डीएमए 24,949, 50 डीएमए 24,865, 100 डीएमए 24,932 मार्क के नीचे व्यापार कर रहा है। अब डर लग रहा है कि कई बेयर्स निफ्टी का 200 डीएमए 24,162 मार्क भी हथिया ना ले। बैंक निफ्टी भी लगभग 2% पिछले हफ्ते नीचे गिरता नजर आया और निफ्टी के डिक्लाइंस को मिरर करता नजर आया। नेगेटिव बात यह रही कि बैंक निफ्टी भी अपने 21 डीएमए 54,666, 50 डीएमए 55,305 और 100 डीएमए 55,682 लेवल के नीचे ही व्यापार करता नजर आया। अब डर ये भी लग रहा है कि बैंक निफ्टी के बेयर्स 200 डीएमए को भी खा जाएंगे, जो 53,194 मार्क पर देखा जा रहा है। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.79% नीचे गिरा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.84% से नीचे गिरा। ब्रॉडर मार्केट्स में भी काफी गिरावट देखने को मिली, जहां पे निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 5.71% नीचे गिरा, और जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 5.10% नीचे गिरा। बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी आईटी इंडेक्स 7.86% नीचे, निफ्टी रियल्टी 6.10% नीचे, निफ्टी फार्मा 5.20% नीचे, निफ्टी मीडिया 2.72% नीचे, निफ्टी ऑटो 2.70% नीचे, निफ्टी एनर्जी 2.56% नीचे, निफ्टी एफएमसीजी 2.53% नीचे, निफ्टी इंफ्रा 2.14% नीचे, निफ्टी पीएससी इंडेक्स 2.13% नीचे, निफ्टी ऑयल एंड गैस 1.77% नीचे, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.02% नीचे। बुलिश सेक्टर्स कोई भी नहीं रहे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में ग्लेनमार्क फार्मा 5.44% पिछले हफ्ते नीचे गिरा, बावजूद इस बात के कि कंपनी ने अनाउंस किया कि ग्लेनमार्क स्पेशलिटी ने एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस एग्रीमेंट में एंटर किया है हेंग्रोई फार्मा के साथ, जिसमें वे ट्रास्टुजुमाब और रेजेटिकन SHR A1811 AHER2, जिसका टारगेट है एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट के लिए। लुपिन भी 6.61% नीचे गिरता नजर आया, बावजूद इस बात की कि कंपनी ने घोषणा की कि उनको टेंटेटिव अप्रूवल मिला है यूएस FDA से विक्टिक्रेविर, एमिट्रिसेबिन और टेनोफोविर अल्फानेमाइड टैबलेट्स के लिए, जो HIV ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एडल्ट्स में। टाटा मोटर्स 4.88% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार कंपनी के जैगवार लैंड रोवर बिजनेस, जो कि यूके बेस्ड लग्जरी कार सब्सिडरी है, उसकी फैक्ट्रीज 1 अक्टूबर तक बंद रहने वाली थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 3.66% नीचे गिरा, बावजूद रिपोर्ट्स अनुसार कि सरकार ने HAL के साथ एक पैक्ट साइन किया है, जिसमें वे 97 तेजस जेट्स प्रोक्योर करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए। मिंटा कॉर्पोरेशन 4.01% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी के बोल्ड नए ब्लूप्रिंट का अनावरण किया विजन 2030 के लिए। कंपनी की स्ट्रेटेजी ये है कि कंपनी अपना रेवेन्यू स्केल करना चाहती है मौजूदा ₹5,056 करोड़ से ₹17,500 करोड़ पर FY30 तक, जिसमें वे डेट टाइट कंट्रोल में रखना चाहते हैं। मैनेजमेंट ने अपने कमिटमेंट को भी रिअफर्म किया है, जहां पे वे मार्जिन्स को इंप्रूव भी करने का प्रयास करेंगे, जहां पे EBITDA उनका टारगेट है 12.5% से ऊपर का। एक्सपोर्ट्स में भी वे इजाफा देख रहे हैं
मौजूदा ₹420 करोड़ से FY25 में ₹1500 करोड़ तक FY30 में, जिसमें वे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 37% का इम्प्लाई कर रहे हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो भी 1.47% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने कहा कि उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है भारत इलेक्ट्रॉनिक के साथ, जिसमें वे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम को सपोर्ट करेंगे इंडियन एयरफोर्स के। बजाज इलेक्ट्रिकल 7.86% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार कंपनी के बोर्ड ने प्रपोजल को अप्रूव किया है मॉर्फी रिचर्ड्स के एक्विजिशन के, जिसमें वे ब्रांड और रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्वायर करने वाले हैं 5 टेरिटरीज में। रिफेक्स इंडस्ट्रीज 7.23% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, जिसमें वे अपना ग्रीन मोबिलिटी बिजनेस के वैल्यू को अनलॉक करना चाहते हैं। जायडस लाइफ साइंसेज 6.01% नीचे गिरता नजर आया नेगेटिव बायस के साथ, जहां पे सोमवार को पिछले कंपनी ने अनाउंस किया कि उनको EIR मिला है US FDA से, जिसको एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहा जाता है, उनकी ऑन्कोलॉजी इंजेक्टेबल फैसिलिटी जो SEZ1 अहमदाबाद में लोकेटेड है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज 12.69% ऊपर बढ़ता नजर आया और अनचार्टेड टेरिटरी में भी जाता नजर आया, जहां पे कंपनी ने घोषणा की कि उनको परचेस ऑर्डर मिला है अप्रॉक्सीमेटली ₹450 करोड़ का सप्लाई और डिप्लॉयमेंट का टायरॉन AI GPU एक्सेलरेटेड सिस्टम्स के। वोडाफोन आइडिया 4.52% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने AGR को डेफर किया है अक्टूबर 6 तारीख तक। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: मारुति सुजुकी 2.66% ऊपर, एक्सिस बैंक 1.59% ऊपर, लार्सन 1.47% ऊपर, आयशर मोटर्स 1.05% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेज 0.78% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे टेक महिंद्रा 9.4% नीचे, TCS 8.52% नीचे, ट्रेंट 7.89% नीचे, विप्रो 7.87% नीचे, जियो फाइनेंशियल 6.67% नीचे। अब आगे निफ्टी के लिए क्या? बड़ा सवाल हर एक इन्वेस्टर के मन में ये है कि डेड कैट बाउंस देखने को मिलेगा या फिर और पिटाई देखने को मिलेगी। डिटेल में जाने से पहले एक अच्छी खबर यह है जो इन्वेस्टर्स को शायद चीयर कर सकती है। इन्वेस्टर्स USPC रिपोर्ट को वेलकम करते नजर आ सकते हैं, जहां पे रिपोर्ट अनुसार इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम होते नजर आए हैं और स्टेबल भी नजर आए हैं। ये डेटा फोरकास्ट के अनुसार ही आया, जहां पे कोर इन्फ्लेशन स्टेडी रहा और हेडलाइन PCE इन्फ्लेशन थोड़ा ही ऊपर बढ़ता नजर आया। इस रिपोर्ट के बाद फेड द्वारा और रेट कट्स की उम्मीद बढ़ गई है, जहां पे साल 2025 खत्म होने तक और 2 रेट कट शायद देखने को मिले। फिर भी चिंता का विषय यह है कि WTI कच्चे तेल के दाम $66 प्रति बैरल पर फिर से ऊपर बढ़ते नजर आए, जो कि पिछले 3 हफ्तों का सर्वोच्च स्तर है, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड प्रेशर्स देखने को मिले रशियन ऑयल को लेकर, जिसमें सप्लाई कंसर्न्स है। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तय्यिप एर्दोगान को ऑयल इंपोर्ट्स हॉल्ट करने को कहा है रशिया से, जिससे मॉस्को के कॉन्स्ट्रेंट्स और बढ़े मौजूदा चल रहे यूक्रेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। हमारे यहाँ अगर बात करें तो सेंटिमेंट्स और खराब होते नजर आ सकते हैं, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में इंडियन इकोनॉमी पर टैरिफ्स का असर पड़ता नजर आ सकता है, जो 50% टैरिफ्स भारत पर लागू किए गए हैं USA द्वारा, और 100% टैरिफ्स सारे ब्रांडेड और पेटेंटेड ड्रग्स पर हाल ही में लागू किए गए हैं। कृपया ध्यान दें कि इंडियन रुपी भी रिकॉर्ड लोस पर देखने को मिल रहा है, जो 88.70 प्रति डॉलर के नीचे भी जाता नजर आ रहा है, जिसका मुख्य कारण है स्टीप US टैरिफ्स, जो ग्रोथ को हर्ट करते नजर आ रहे हैं और अधिक बुरा परिणाम भी देखने को मिल रहा है पोर्टफोलियो फ्लोज को लेकर। निफ्टी के लिए टेक्निकल व्यू: इंटरवीक इंटरमंथ रिस्क अब नीचे की तरफ देखने को मिल रही है, जहां पे इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी के 200 DMA पर अब देखा जा रहा है, जो है 24,162 मार्क पर। वहीं ऊपर की तरफ निफ्टी के मेजर इंटरमंथ हर्डल्स अब है 25,251 मार्क पर, और उसके बाद सबका ध्यान 25,670 मार्क पर है ही, जो निफ्टी का हाई है जून 30, 2025 का। बॉटम लाइन: अभी भी मैसिव रिकवरी के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं बेंचमार्क निफ्टी के लिए, क्योंकि बुलिश सेंटिमेंट्स फ्रेजाइल है, इसलिए सावधान रहे, निम्बल रहे। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.